विभाजन का भ्रम। जब चेतना खुद को भूल जाती है। कल्पना कीजिए, आप रात में खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। ऊपर असंख्य तारे चमक रहे हैं। आप कुछ क्षण चुप रहते हैं और अचानक मन में एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल ये शरीर हूं, या ये मन जो हर पल कुछ सोचता रहता है? और फिर एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या मैं वास्तव में आपसे अलग हूं? हम सब अपने अपने जीवन को अलग कहानी मानते हैं। हमें लगता है कि हमारा दुख केवल हमारा है, हमारी खुशी केवल हमारी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि शायद यही मानव जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। शायद हम अलग नहीं हैं। शायद हम सभी एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ छंदोग्योपनिषद में एक महान वाक्य कहा गया है, तत्वमसि, तुम वही हो। वही चेतना जो दूर की आकाश गंगाओं में चमक रही है, वही चेतना इस क्षण आपकी आंखों से दुनिया को देख रही है। सदियों बाद पश्चिम के दार्शनिक बुरुक स्पिनोजा ने भी यही कहा, पूरी सृष्टि एक ही अनंत वास्तविकता है जो असंख्य रूपों में प्रकट हो रही है। और आज आधुनिक भौतिकी भी हमें कुछ ऐसा ही बता रही है। क्वांटम फ्यूल थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की हर वस्तु वास्तव में ऊर्जा के उसी मूल क्षेत्र की तरंग है। यानी हम अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, हम एक ही महासागर की लहरें हैं। और ये केवल दर्शन नहीं है, अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसे महसूस किया है। जब अंतरिक्ष यात्री एडगर मिचेल ने पहली बार पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा तो उन्हें गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, उस क्षण देश, सीमाएं और पहचान सब गायब हो गई थी। पृथ्वी एक जीवित प्राणी की तरह दिख रही थी और मैं उससे अलग नहीं था। इसे आज विज्ञान में ओवरव्यू इफेक्ट कहा जाता है। जब आप पृथ्वी को बाहर से देखते हैं तो अचानक महसूस होता है कि मानवता वास्तव में एक ही परिवार है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर दुनिया में इतना विभाजन क्यों है? हम एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? हम खुद को अकेला क्यों महसूस करते हैं? इसका उत्तर हमारे मन में छिपा है। विकास की प्रक्रिया में मानव मस्तिष्क ने एक विशेष क्षमता विकसित की, स्वयं की पहचान। हमें यह जानना था कि कौन सा भोजन मेरा है, कौन सा खतरा मेरे लिए है। इसलिए मस्तिष्क ने एक सेल्फ मॉडल बनाया। लेकिन इस मॉडल का एक दुष्प्रभाव हुआ। हमने ये मान लिया कि हम वास्तव में अलग इकाई हैं। भारतीय दर्शन इसे माया कहता है। ऋग्वेद में कहा गया है, इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, अर्थात एक ही चेतना माया के माध्यम से अनेक रूपों में दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिक डोनाल्ड हॉफमैन एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, हमारी इंद्रियां वास्तविकता को सीधे नहीं देखती, वे केवल एक डेस्कटॉप इंटरफेस दिखाती हैं। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आइकन होते हैं, आप फाइल का आइकन देखते हैं, लेकिन असल में उसके पीछे जटिल कोड होता है। हम वही गलती कर रहे हैं। हम इंसानों, वस्तुओं और खुद को केवल आइकन के रूप में देखते हैं, वास्तविकता के गहरे कोड को नहीं। और इसी कारण हमें अलगाव महसूस होता है। लेकिन इस भ्रम को और भी मजबूत करने वाली एक शक्ति है, भय। जब मनुष्य भय में जीता है तो उसकी चेतना सिकुड़ जाती है। योग दर्शन के अनुसार ये स्थिति मुख्यतः निचले चक्रों से जुड़ी होती है। मूलाधार, जीवित रहने का डर, स्वादिष्ठान, इच्छा और सुख, मणिपुर, शक्ति और नियंत्रण। जब जीवन केवल इन 3 स्तरों तक सीमित रह जाता है तो चेतना बार बार उसी चक्र में घूमती रहती है। डर, इच्छा, प्रतिस्पर्धा, और यही चक्र हमें अलगाव के अनुभव में बांधे रहता है। 1944 में एक प्रसिद्ध प्रयोग हुआ, मिनीसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट। जब लोगों को भोजन की कमी का अनुभव हुआ तो शोधकर्ताओं ने पाया कि उनकी पूरी सोच बदल गई। वे दूसरों के प्रति सहानुभूति खोने लगे। हर व्यक्ति उन्हें भोजन का प्रतियोगी लगने लगा। भय वास्तव में चेतना की सीमाओं को छोटा कर देता है। इतिहास में कई आध्यात्मिक परंपराओं ने एक और विचार रखा है कि कुछ शक्तियां या प्रणालियां मानव चेतना को विभाजित रखना चाहती हैं। कुछ नॉस्टिक ग्रंथ इन्हें आर्कोन्स कहते हैं। चाहे आप इसे वास्तविक सत्ता माने या केवल मनोवैज्ञानिक प्रतीक, लेकिन सिद्धांत स्पष्ट है। जब लोग डर में रहते हैं, जब वे एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, तो उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। समाजशास्त्र का प्रसिद्ध रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट ने यही दिखाया। सिर्फ 2 समूह बनाकर और उन्हें प्रतियोगिता में डालकर सामान्य बच्चे भी एक दूसरे से नफरत करने लगे। डर, विभाजन और संघर्ष फिर से डर पैदा करता है। यही चक्र चलता रहता है। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग भी है। हजारों वर्षों से भारतीय परंपरा इसे साधना कहती है। साधना का अर्थ है
मन को धीरे धीरे उस शोर से मुक्त करना जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। ध्यान, मंत्र, उपवास, मौन ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, ये चेतना को पुनः केंद्रित करने के उपकरण हैं। अनुसंधान से ये भी पाया गया है कि नियमित ध्यान मस्तिष्क के उस नेटवर्क को शांत करता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है, वही हिस्सा जो मैं और मेरा की कहानी लगातार दोहराता रहता है। जब ये शांत होता है तो अचानक अनुभव बदलने लगता है। हम दूसरों को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि अपने ही विस्तार के रूप में देखने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बिच्छू उनको डंक मार देता। पास खड़े व्यक्ति ने पूछा, जब वो आपको डंक मारता है तो आप उसे क्यों बचाते हैं? संत ने मुस्कुरा कर कहा, डंक मारना उसका स्वभाव है, बचाना मेरा स्वभाव है। मैं उसके स्वभाव के कारण अपना स्वभाव क्यों बदलूं? यही जागृत चेतना की पहचान है। जब मन स्पष्ट हो जाता है तो हम दूसरों के भय को पकड़ते नहीं, हम उनके क्रोध से संक्रमित नहीं होते। हम अपनी चेतना को एक गहरे सत्य में स्थिर रखते हैं। और शायद यही मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम यहाँ केवल जीवित रहने के लिए नहीं आए, हम यहाँ याद करने के लिए आए हैं। याद करने के लिए कि हम कौन हैं। और जब ये स्मरण होता है तो दुनिया अचानक बदल जाती है, क्योंकि जिस चेतना से आप दुनिया को देख रहे हैं उसी चेतना से मैं भी देख रहा हूँ। और शायद यही वो चेतना है जो एक क्षण हर आँख से स्वयं को देख रही है।